अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। हमने प्रीवियसली वेब डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क्स को रीड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड बैक एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है, इनको रीड किया था। अच्छा, तो हम बैक एंड डेवलपर्स के लिए एंड फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लिए हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज, बिल्ट इन लाइब्रेरीज लेके आ गए। लेकिन एक इनका आपस में मैच किस तरह बेहतर हो सकता है, ठीक है। कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं, कौन से जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपस में मिल के एक बेहतर एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्टैक हमें बताएं। आप लोग यही क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि मुझे हमें कुछ ऐसा स्टैक में बताएं कि ये आपस में कुछ डेटाबेसेस का मैच हो, कुछ लैंग्वेजेस बैक एंड एंड फ्रंट एंड का ऐसा मैच हमें बताएं कि हम उस पे वर्क करें एंड हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएं। अब आप लोगों को समझ आइए कि स्टैक में क्या कह रहा था। ये होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। द लैम्प स्टैक इज ए पॉपुलर, ठीक है। लैम्प स्टैक का शायद आप लोगों ने पहली दफा सुना हो, लेकिन ये एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर स्टैक है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, लिनक्स आ जाता है। जो भी डेवलपर्स है ना, मैंने पहले भी बताया था, वो लिनक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, विंडोज़ को कम, क्योंकि विंडोज़ हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड तो करती है लेकिन वो हमें लिमिटेड रखती है, ठीक है। लिनक्स, अपाची, माईसीक्वल एंड पीएचपी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, लैम्प स्टैक प्रोवाइड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग एंड रन डायनेमिक डेटाबेसेस, ठीक है। ड्रिवन डेटाबेस ड्रिवन वेब एप्लीकेशन, ठीक है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। एंड डेटाबेस ड्रिवन, डेटाबेस क्या होगी, माईसीक्वल हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाची, पीएचपी। आप लोग अब मुझे बताओ कि पीएचपी क्या है। पीएचपी है बैकन, उसमें हमने सिम्फनी एंड हमने लारावेल का पढ़ा था ना, ठीक है। तो वही है अपाची, ठीक है, हो गया, इसमें यूज हो रहा है। अब आते हैं लिनक्स की तरफ। अच्छा, लिनक्स मेरे पास विंडो में है, उसमें मैंने डुअल बूट उबुंटू रखा हुआ है। उसमें मैं कुछ कमांड्स रन करके दिखा देता हूँ कि लिनक्स कितना फास्ट है एज कम्पेयर टू विंडोज़, ठीक है। हमें विंडोज़ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें सर्च करनी पड़ती हैं बार बार, एंड हमें जीयूआई तो प्रोवाइड कर देता है लेकिन लिनक्स इससे 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करने के लिए हमें लिनक्स को यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास जो बैकएंड पे हमारे, मैंने बताया था ना, हम इस जगह पे हमने पढ़ा भी था कि सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड में सर्वर किन की चीज़ों पे होता है, हो सकता है अपाची में, हो सकता है लिनक्स में, ठीक है। लिनक्स में है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके ऊपर मेरी वेब एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है। ये cd चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, pwd, इस तरह के कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। एंड आप इन कमांड्स को यूज़ करें। ये मैंने सिर्फ लिनक्स का इंटरफेस दिखा दिया कि लिनक्स में टर्मिनल कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, एज सच होता तो विंडोज़ में भी है टर्मिनल, लेकिन लिनक्स एक बेहतर अप्रोच है डेवलपर्स के लिए। आप लोग लिनक्स सीखो, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ एलएस, लेकिन ये क्या बता रहा है कि एलएस रिकॉग्नाइज कमांड ही नहीं है, ठीक है। इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड ही नहीं है ये। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि लिनक्स एंड विंडोज़ में फ़र्क है। लिनक्स ओपन सोर्स है लेकिन विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, ये याद रखिएगा। लिनक्स हमें लिमिटेड नहीं रखती लेकिन विंडोज़ हमें रखती है। इसके हमें विंडोज़ यूज़ करने का मकसद हमारा क्या है कि ये अच्छा जीयूआई प्रोवाइड करता है, सिर्फ ये। लेकिन अब लिनक्स ने भी प्रोवाइड कर दिया है हमें, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ द स्टैक, ठीक है। ये स्टैक की फाउंडेशन है, ठीक है। इट इज़ पावरफुल एंड रिलायबल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वेब सर्वर्स। मैंने क्या बताया था इसमें कि वेब सर्वर्स में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, अपाची इज ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ लिनक्स। ये लिनक्स के ऊपर चल रहा है। अच्छा, मेरी जो वेब एप्लीकेशन है, अपाची का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे जंगो के साथ भी, आप उसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आपने पोस्ट करनी हो ना, ये वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी हो, तो आप अपाची सर्वर पे भी कर सकते हो। ऐसा चीज़ का इतना इशू नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट। HTTP क्या होता है, ये मेरी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, इसको अब मैंने एक एप्लीकेशन कर देता हूँ, ये मेरी HTTPS की रिक्वेस्ट जाएगी। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ये एक रिक्वेस्ट गई सर्वर की तरफ से, मुझे रिस्पॉन्स में ये इंटरफेस शो हो गया, ओके।
For serving the content of web application to users, Apache is a popular and widely used web server that is known for its performance. ये अपनी performance, security and flexibility की वजह से ज़्यादा फेमस है. MySQL की जितनी तारीफें कम की जाए कम है. ठीक है, MySQL के मैंने बताया था कि ये क्या होती है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस है और कंसिस्टेंसी अचीव कर लेती है. उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा फॉर वेब एप्लीकेशन. ये पावरफुल है, ये ओपन सोर्स है. उसके बाद ये रिलायबल है, परफॉर्मेंस इस और परफॉर्मेंस देती है अच्छी, ईज ऑफ यूज़ है. उसके बाद ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें डाटा टेबल्स की सूरत में स्टोर होता है. एज सच अलॉट मोर. उसके बाद PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब एप्लीकेशन को हम डेवलप कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपर अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद इस नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये आसान है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है एंड कंपेटिबल है. ठीक है, विद वाइड रेंज ऑफ वेब सर्वर्स एंड डेटाबेसेस. तो लैम्प स्टैक को सीखो. ठीक है, पहली चीज़ मेरा लैम्प स्टैक आ गया. उसमें लैम्प स्टैक में क्या हो गया, लैम्डा. ठीक है, आप API गेटवे किया, आपने API, ठीक है, API गेटवे API अटैच की एंड देन MySQL के जरिए हमने PHP से उसको लिंक करवा दिया. दूसरा जो स्टैक आ जाता है उसको कहते हैं मीन स्टैक. ठीक है, मीन स्टैक एंड देन मर्ज स्टैक. आप लोगों ने दोनों मीन स्टैक एंड मर्ज स्टैक तो सुना होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों में से बहुत कम ने लैम्प स्टैक सुना होगा. अगर सुना भी होगा तो आप लोगों को इसका मतलब नहीं आता होगा. तो आप लोगों को एक नई चीज़ मिली है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँ कंटिन्यूसली, जिनसे आपकी सपोर्ट भी हो और मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो. अच्छा, मोंगोडीबी क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस है. एक्सप्रेस जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट की ही एक फ्रंट. ठीक है, ये फ्रंट एंड एंगुलर हो गई, ये बैक एंड हो गया. ठीक है, एक्सप्रेस जावा ये हमने बताया था कि ये भी एक फ्रेमवर्क है. ठीक है, एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है. उसके बाद ये इन चीज़ों का आपस में स्टैक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. बहुत से लोग एंगुलर को यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इसके साथ एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस एंड एंगुलर. ठीक है, नोड जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, को यूज़ कर रहे हैं. कुछ सिर्फ रिएक्ट का फ़र्क आ जाता है इधर आके. कुछ लोग एंगुलर को प्रेफर करते हैं. इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी नीचे. अच्छा, मीन स्टैक इज ए सॉफ्टवेयर स्टैक यूज्ड फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन. इट स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी एंड इसको हम देख लिया क्या होता है. अच्छा, मोंगोडीबी इज नो सीक्वल डेटाबेस. मैंने बताया था नो सीक्वल होती है, इसमें डाटा टेबल्स की सूरत में नहीं होता. ये बहुत ज़्यादा इजी होती है इसको, और इसमें डाटा हमें मतलब कि एज प्रोवाइड कर देता है मोंगोडीबी. नो सीक्वल को थोड़ा सा, जो सीक्वल डेटाबेस है ना जैसे MySQL है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, अच्छी भी होती है, फास्ट भी होती है, लेकिन एज सच लोग प्रेफर कर देते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस को. अगर नो सीक्वल डेटाबेस, अच्छा इसके बारे में आपको मैं अपनी वीडियो एक रेफर कर देता हूँ. शायद छोटे टाइम में मुझसे बेहतर एक्सप्लेन ना हो सके, लेकिन उस जगह मैंने बेहतर एक्सप्लेन किया हुआ है. मोंगोडीबी क्यों आई, नो सीक्वल डेटाबेसेस क्यों आई जब सीक्वल डेटाबेसेस हमारे पास मौजूद थी. उसकी एक वजह तो मैं बता देता हूँ आपको कि सीक्वल डेटाबेसेस थी पहले, लेकिन नो सीक्वल डेटाबेसेस क्यों आई, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती थी, ईज प्रोवाइड करती थी, जल्दी इनसे हम वेब एप्लीकेशन को अटैच कर सकते हैं. ठीक है, वो कंसिस्टेंसी अटैच करती हैं. जब तक एक टेबल में डाटा जो है प्रोवाइड है दूसरे टेबल में वही नहीं होगा, तब तक वो चलेगी नहीं, डाटा एरर प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, दोनों जगह पर सेम डाटा रखता है वो, क्योंकि उसको हम इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में हमेशा सीक्वल डेटाबेसेस यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, नो सीक्वल भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सीक्वल डेटाबेसेस कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज कर रहे होते हैं. उसमें रिलेशनल और ये नॉन रिलेशनल होती है. ठीक है, अच्छा इस मेरी वीडियो को लाजमी उसमें देख लीजिएगा, मैंने जेंगो सीरीज में अपनी प्रोवाइड की हुई है. तो नो सीक्वल डेटाबेसेस क्यों है. ठीक है, उसके बाद आ गया एक्सप्रेस जेएस. ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस को यूज कर रहा होता है. उसमें ये भी जावास्क्रिप्ट रन टाइम एंड फास्ट फ्लेक्सिबल एंड फ्ला आप देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद एंगुलर का मैंने बता दिया फ्रंट एंड के लिए, एंड नोड जेएस बैक एंड के लिए अच्छा स्टैक है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, अगर तो आप लोगों ने एंगुलर सीख ली, बाकी 3 लैंग्वेजेस सीख ली, उसके बाद आपको एंगुलर ही एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी. एंगुलर एक्स्ट्रा क्या सीखनी पड़ेगी, सारी की सारी जावास्क्रिप्ट में है, तो आपको एंगुलर भी सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्ट सीख ली है, जावास्क्रिप्ट आ गई है, तो एंगुलर आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ हाफ मंथ से 1 मंथ के अंदर आप उसको सीख सकते हो इजीली. मतलब एज सच मैं कह नहीं रहा कि उसको मास्टर कर सकते हो, लेकिन उसको सीख सकते हो. ठीक है,
अच्छा, इट प्रोवाइड्स ए फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। ये सारा का सारा ये जावास्क्रिप्ट में ही है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, मोंगोडीबी में आ गया नो सीक्वल डेटाबेसेस होगी, फ्ला फ्ला फ्ला, एंड देन एक्सप्रेस जेएस, इसको हम डिस्कस करेंगे आए थे। उसके बाद रिएक्ट जेएस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये होती क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, यूजर्स फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। फेसबुक ने इस चीज को बनाया। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग मॉडर्न इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन। रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन, अब तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिव का समझ आ ही जाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन कौन सी होती हैं। ठीक है, इतनी दफा इस वर्ड को मैं यूज कर चुका हूँ। React is known for its use of components which are reusable pieces of code that represents a specific part of the user। इसमें डाटा इजीली हम React JS को यूज करके ना और इसको अटैच करके Node.js के साथ बहुत ही हैवी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, टुगेदर these four components of one stack which provides a full stack JavaScript environment for building and running web applications है। ठीक है, उसमें के बाद मन स्टैक इज पॉपुलर अमंग डेवलपर। ठीक है, मन स्टैक ज़्यादा क्योंकि मैंने खुद ऐसे डेवलपर जो देखे हैं जो सिर्फ मन स्टैक को कर रहे होते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाए होते हैं, 4 बंदे होते हैं, उनमें उनमें एक 2 रिएक्ट को लगे होते हैं, एक नोड जेएस को लगा होता है। ठीक है, और बाकी डेटाबेस यानी दूसरी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो ऐसे 4 बंदे ही सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे होते हैं पूरा का पूरा। और एक्सेप्ट वो डाटा को वो फाइवर फ्री लॉन्चिंग के जरिए डाटा अपने पकड़ते रहते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह। एंड वो मन स्टैक डेवलपर्स बन के अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको सीख सकते हो। ठीक है, मन स्टैक डेवलपर का क्या आ गया, इज ए सॉफ्टवेयर स्टैक यूज फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। ये भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाता है। ये भी इनके कुछ कुछ अपने फ्लाज एंड अपनी बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग इनमें से कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में हम जो जो चीज़ें कंप्लीट कर रहे होते हैं, मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर किया। नेटवर्क्स का आप अलग कोर्स पढ़ोगे, डेटाबेसेस का आप अलग कोर्स पढ़ोगे, आप इसको वेब इंजीनियरिंग में इन चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन वो इतनी शॉर्टली बताई जाती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता हमने क्या क्या करना होता है। और ये फ्रेमवर्क्स का तो कोई नहीं बताता ना, हम पूछ पूछ के अपने सीनियर से एक एक चीज़ को पूछते थे कि ये कैसे है, ये कैसे है, तो हमें तब जाके ये चीज़ें समझ आई हैं। तो अगर आप इस कोर्स को मेरे को देखते हो ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, एक्चुअली मैंने बनाया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने हर चीज़ रखी हुई है। तो आप इसको देखते हो ना, तो इसके से आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को स्टैक की समझ आनी शुरू हो जाएगी अगर तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वुड, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वाटरफॉल मॉडल्स, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।